हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन प्रॉब्लम फ्रॉम जेईई मेंस 2023 और ये मैग्नेटिज्म से पूछा गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से। सो वी हैव टू आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स, दोनों का रेडियस 20 है एंड करंट में टू अंडरूट 2 एम्पियर प्लेस्ड परपेंडिकुलर एज शोन इन द फिगर। दोनों जो हैं वो इंक्लाइंड है 90 डिग्री पर एक दूसरे के साथ। आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द सेंटर ऑफ वायर। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्वेश्चन में देके रखा है डैश इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। सो ये जो अननोन है आपको फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये दो जो वायर्स हैं आइडेंटिकल सर्कुलर वायर्स और इंक्लाइंड है 90 डिग्री पर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों वायर्स की जो फील्ड बनेगी, लाइक इस वाली वायर की जो फील्ड बनेगी, आप राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह बनेगा। इस वाली वायर की फील्ड, ये वाली वायर जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसकी फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी। और दोनों वायर्स बिल्कुल आइडेंटिकल है, दोनों में करंट सेम है। सो दोनों का जो फील्ड बनाएंगी, दोनों जो अपनी अपनी फील्ड बनाएंगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगी, सेम फील्ड बनेगी, बट बोथ फील्ड्स आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो जो नेट फील्ड बनेगा यहाँ पर बी नेट इज सिंपली अंडर रूट B1² प्लस B2²। टू ए बी कॉसिटा करने की आपको जरूरत नहीं है और साथ में दोनों का फील्ड्स बिल्कुल सेम बनेगा, तो हम इसको सिंपल B² प्लस B² लिख सकते हैं। सो जो नेट फील्ड बन रहा है इट इज अंडर रूट B² प्लस B², यानी कि वी कैन राइट दिस √2B। तो हमें सिंपली यहाँ पर फ्रेंड्स B कैलकुलेट करना है और उसे √2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द नेट फील्ड देयर और आंसर हमारा आएगा डैश इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। तो हम बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। हमारी नेट फील्ड है √2 इंटू बी देयर। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला है μ0/4 पाई 2 पाई I/रेडियस। सो लाइक μ0/4 पाई इज 10⁻⁻⁷, सो इट इज़ 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14। करंट यहाँ फ्लो कर रहा है √2 एंड हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू दे के रखी है। रेडियस की जो वैल्यू दे के रखी है वो दे के रखा है 20 सेंटीमीटर। सो रेडियस की जगह मैं 20 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करूंगा। इट इज़ 20 इंटू 10⁻⁻²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट इट्स सेंटर। और हमारी जो नेट फील्ड बच रही है स्टूडेंट्स, वो जो नेट फील्ड है वो है बेसिकली नेट फील्ड है, जस्ट 1 मिनट, हमारी नेट फील्ड है बी नेट इज इक्वल टू √2 टाइम्स बी। सो बी का वैल्यू हमने निकाल दिया है। नेट फील्ड इज √2 टाइम्स बी because they are inclined at an angle of 90 degree. Their fields is also at the angle of 90 degree with respect to each other. So net field is √2b. So b हमारे पास है, so we simply multiply √2 with 10⁻⁻7 into 2 into 3.14 into √2 upon 20 into 10⁻⁻²। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। √2 into √2 is 2, 2 to the 4, so it is like 4 into 10⁻⁻7 and it is 3.14 into 10⁻²। ये 2 ऊपर आ गया, प्लस का हो गया एंड इट इज़ 20। सो फ्रेंड्स, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, जस्ट 1 मिनट। तो ये जो है हमारे पास ये आ जाएगा 2 to the 4 एंड 2 10 20 एंड हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7। स्टूडेंट्स, ये पावर 2 है प्लस 2 बेस सेम है एंड ये 10 भी ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। सो वी विल गेट द वैल्यू एज -7 -1 इज -8 + 2 इज -6। सो 10⁻⁻6 एंड 2 इंटू 3.14 हम करेंगे, सो आएगा हमारे पास 2 4 8 एंड इट इज़ लाइक 2 एंड माइनस 0.6। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 6.28 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू दे के रखी है वो कुछ इस तरह से दी है, दैट आंसर इज डैश इंटू 10⁻⁻8। हमारा आंसर आया 6.28 इंटू 10⁻⁻6। तो हम इसे 10⁻⁸ की फॉर्म में लिखेंगे। सो इट इज़ 628, इट कैन बी रिटन एज 628 इंटू 10⁻⁻8। तो ये एक ही बात है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। आपने बट इसे ऐसे लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में 10⁻⁸ उन्होंने दे के रखा है, आपको ये वाली वैल्यू पूछ रहे हैं। सो इंटीजर टाइप सवाल है तो इसका जो आंसर है वो है 628। सो 628 इज द अननोन देयर एंड बाकी जो कैलकुलेशन के बाद पूरा आंसर आया दैट इज 6.28 इंटू 10⁻⁻6। सो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। सो 628 इज आंसर। थैंक यू।